जय हिंद साथियों, टीएनओ विजन की 10 मिनट जीएस मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी। यूपी पुलिस हो या फिर कोई और वैकेंसी जिसमें ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से सवाल सीधा छपता है। आज टीएनओ ट्रिक और जो 20 सवालों में हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, विमुद्रीकरण का जो बही खाता, अगर इसको अगर समझें तो कोई इतिहास जो इसमें प्रवाह और जो टॉप 20 मास्टर तथ्य और 10 मिनट क्रैश कोर्स हम लोगों के इसके अंतर्गत सीखने को मिलेगा। तो उसमें क्या था, पुरानी करेंसी की विदाई, जैसे नई नीति शुरुआत करना। विमुद्रीकरण में क्या था, देखो, काले धन, ब्लैक मनी का खात्मा। और जब सरकार पुरानी करेंसी और नोटों को कानूनी रूप से बंद करती है तो उनकी जगह नई करेंसी लाती है। जैसे ऐसी जो करेंसी को बंद किया, नई को चालू चालू किया, जाली मुद्रा पर प्रहार हुआ और डिजिटल का लेन देन को बढ़ावा दिया। तो इसका उद्देश्य था, अगर उद्देश्य की बात करें तो विमुद्रीकरण है क्या, अगर इसकी बात समझें, ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि को समझें। जब सरकार पुरानी करेंसी जैसे नोटों को कानूनी रूप से बंद करती है तो उनकी जगह नई करेंसी लाती है, उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। उद्देश्य उद्देश्य क्या था, काली जो धन थे, ब्लैक मनी था, उसको खत्म करना और नकली नोटों जैसे जाली नोटों पर रोक लगाना, जैसे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। अगर इसके इतिहास की बात करें, भारत में इतिहास, और भारत में अब तक मुख्य रूप से 3 बार नोटबंदी हुई है। पहली बार कब हुई थी? 1946 में। 1946 में हुई थी। कब हुई थी? अंग्रेजों के समय 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। अगर दूसरी बार की बात करें, इसमें 1000 और 5000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया। और तीसरी बार हुई थी डिजिटल युग की शुरुआत कहाँ हुई? 2016 में। 2016 में। और इसमें क्या था, नरेंद्र मोदी सरकार में 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे। तो ये तीनों चीजों को अब ध्यान से, इस चीज को ध्यान रखना, तीनों डेट को ध्यान रखना, समय जो सन को याद रखना, 1946 और 1978 और 2016। इसमें देखो ट्रिक क्या है हम लोगों की, जो नोटबंदी के साल याद करने का। देखो, 46 में आज़ादी से पहले 78 में देसाई जी आए और 16 में मोदी जी ने नोट उड़ाए। 1946, 1978, 2016, यहाँ तीनों लोगों का समय मिल जाएगा तुम्हें देखने को। वर्तमान स्थिति और रियल करेंट डेटा के अनुसार अगर बात करें, जैसे इसमें पैरामीटर दिया गया है, वो प्रधानमंत्री, और इसके बाद में सन और 2016 की जो करंट अपडेट। जैसे प्रधानमंत्री कौन थे 1978 में? मोरारजी देसाई। और आरबीआई की गवर्नर कौन थे? आरजी पटेल। और बंद हुए नोट 10,000 का नोट। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था उच्च मूल्य के अवैध धन पर रोक। देखो, 2016 की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी हैं। उर्जित पटेल। 1000 का नोट नोट बंद हुआ था। देखो, बंद हुए नोट कब है? 1000 का बंद हुआ था। काले धन, उद्देश्य क्या था? काले धन, आतंकवाद की जो फंडिंग पर रोक और कैशलेस इकोनॉमी। चलिए अब चलते हैं आगे। तो उसमें एक चीज और समझनी होगी हम लोगों को। तो नई करेंसी, जिसके बाद में 500, 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। नया अपडेट क्या? 2023 में आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 के नोटों पर 2000 के नोटों को भी चलन से बाहर कर दिया। और यह बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि अगर देखो, इसके आगे क्या था, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2016 की नोटबंदी के बाद भारत में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई थी। अब उसको तरीका तो हम लोगों ने पढ़ा है। वो 46 में आज़ादी से पहले, 78 में देसाई जी आए, 16 में मोदी जी ने नोट उड़ाए, इस तरह से याद रखना। इसमें देखो क्या था, देखो जो इसकी जो डेट थी, कब शुरू हुई थी? 8 नवंबर। तो 8 नवंबर 2016 की वह ऐतिहासिक रात थी जब ये इन चीज़ों पर रोक लगाया गया था। जो 1000 का नोट था और 500 के नोट, जो 1000 के नोट और 500 के नोट पर प्रतिबंध लगा के नए नोट जारी किए गए थे 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे। इसी को ध्यान रखना। देखो, 8 तारीख 11वां महीना और 2016 का साल, मोदी ने जी ने कर दिया कमाल। ये लोगों का थोड़ा ट्रिक का तरीका बन जाएगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड क्या कह रही? तो कैश से कैशलेस की ओर भारत का एक कदम था।
डिजिटल शिफ्ट किया गया था। 2016 के बाद में जो कैशलेस अर्थव्यवस्था को एक बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप का जो लॉन्च किया गया था, जो यूपीआई में ऐतिहासिक वृद्धि हुई। जो भीम ऐप नहीं है, भीम ऐप, वो इसी समय में 2016 के समय में ही स्टार्ट किया गया था। तो 2023 के अलर्ट डाटा के अनुसार को नया अपडेट क्या था, 2023 में आरबीआई द्वारा 19 मई 2023 को 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था, करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला रहा था। अब चलते अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड क्या है, तो भारतीय मुद्रा की संरचना और अधिकार। देखो इसमें क्या है, 1 रुपए की जो मुद्रा का जो फोटो लगा है, इसमें क्या है, देखो जारीकर्ता कौन होता है, इसमें होता है वित्त मंत्रालय। हस्ताक्षर किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं, बोले तो फाइनेंस सेक्रेटरी। ये क्योंकि जो अपवाद की श्रेणी में आता है ये वाला नोट। 500 की नोट की बात करें, देखो इसमें क्या था, भारत में अन्य सभी मुद्रा छापने और जारी करने का एकाधिकार केवल भारतीय रिजर्व बैंक, बोले तो आरबीआई के पास है। और हस्ताक्षर इसके कौन करते हैं, आरबीआई के गवर्नर करते हैं। चलते अगली स्लाइड पे। नए नोटों पर जो उकेरी गई भारत की जो पहचान है, जैसे कि मान लो 500 के नोट पर पीछे जो उसका लगा है, ये क्या है, लाल किला, रेड फोर्ट, भारत की ऐतिहासिक विरासत का एक प्रतीक लगाया गया पीछे। और 2000 के नोट में क्या लगाया था, मंगलयान, तो भारत की अंतरिक्ष और वैज्ञानिक प्रगति का एक प्रतीक था 2000 के नोट के पीछे मंगलयान। अब देखो अगर अगले नजर में इसको देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक नजर में। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1949 को कब हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर इसके कौन थे, शक्तिकांत दास। विमुद्रीकरण और मास्टर फैक्ट, देखो कुल विमुद्रीकरण 3 बार हुआ, आजादी के बाद 2 बार हुआ। पहली बार की बात करें तो 1946 में हुआ था, ब्रिटिश शासन में 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 2016 का जो मास्टर डेटा क्या कह रहा है कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए गए थे। 2016 के बाद 500 के नोट के पीछे जो लाल किला और 2000 नोट के पीछे मंगलयान का चित्र मिलता है। और 2023 के अपडेट के अनुसार देखो 19 मई 2023 को 2000 की नोट की वापसी हो गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य था काला धन और जाली मुद्रा पर प्रहार, डिजिटल की ओर बढ़ावा करना। जैसे उस समय कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, भीम ऐप। अब हम लोग चल रहे हैं 20 क्वेश्चन, जिसके हम लोग डिटेल से उसके क्वेश्चन के साथ साथ हम उत्तर खुद लिखेंगे। इसके उत्तर आप लोग थोड़ा इसको पढ़ते भी जाना, इस चीज को ध्यान देते रहना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में स्वतंत्र रूप से आजादी के बाद कितनी बार विमुद्रीकरण या नोटबंदी हुआ है। ये कितनी बार हुआ है, केवल 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ, केवल 2 बार। और कब कब हुआ है, ये हुआ है, एक बार हुआ 1978 में हुआ, दूसरी बार कब हुआ, और 2016 में, 2016 में हुआ। और अगर पूछेगा कुल कितनी बार हुआ तो 3 बार हुआ है, लेकिन आजादी से पहले एक बार हुआ 1946 में। कब हुआ था, आजादी से पहले। अगर क्वेश्चन पूछेगा आजादी से पहले कितनी बार हुआ, आजादी से पहले, आजादी से पहले की अगर बात करेगा तो कब की बात आएगी, एक बार हुआ है। कब हुआ, 1946 को। इस चीज को याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो कब की गई थी, 8 नवंबर 2016 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि 2016 की नोटबंदी में किन मूल्य वर्ग के नोटों को बंद किया गया था। इसमें बंद किया गया था 500 का नोट था, और कौन सा नोट था, 1000 का नोट था। इनको बंद कर दिया गया था। अब हम लोग चल रहे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1978 में जब नोटबंदी हुई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1978 की बात कर रहा है, तब कौन से थे, देसाई जी। बोले तो कौन, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान रखना कि मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो पेपर में ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2016 की नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अगर 2016 की बात करें तो प्रधानमंत्री पूछ रहा है ना, प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन है, नरेंद्र मोदी। वो आज भी हैं, नरेंद्र मोदी।
तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। हम लोग चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2016 की नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। उर्जित पटेल थे। अब हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? भारत में अगर पहली बार नोटबंदी की बात करें तो आज़ादी के समय से पहले बोले तो 1946 के समय, और ब्रिटिश शासन के दौरान में हुआ था। कब? ब्रिटिश शासन के दौरान। ब्रिटिश ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान। अब हम चल रहे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1978 की नोटबंदी में सबसे बड़ा कौन सा नोट बंद किया गया था? 1978 की बात करें, सबसे बड़ा नोट कौन सा था? 10,000 का नोट था। 10,000 की नोट को बंद कर दिया गया था। 10,000 का नोट। एक चीज याद रखना, इसकी जो पीडीएफ होगी, इस पीडीएफ मिलेगी, टीएनओ विजन टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से टीएनओ विजन नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। पब्लिक चैनल है तो मिल जाएगा। लोगो उसका लगा होगा, जैसे ये कॉर्नर में दिख रहा है, इस टाइप का कॉर्नर में, इसको देखो कॉर्नर पे जो लगा है उस टाइप का ही लोगो लगा होगा। इसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ उसी में मिल जाएंगी आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2016 की नोटबंदी के बाद आरबीआई ने कौन से नए नोट जारी किए थे? तो 500 और 2,000 के नए नोट जारी किए थे। कितने, कौन कौन से? 500 का नोट, और कौन सा था? 2,000 का नोट के नए नोट जारी किए थे, नए नोट। हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मई 2023 में आरबीआई ने किस नोट को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया? 2,000 का नोट। कितने का? 2,000 का। 2,000 के नोट को बाहर कर दिया। अब चल रहे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? काले धन और जाली नोट पर रोक लगाना। बोले तो ब्लैक मनी। ब्लैक मनी। ब्लैक मनी और फेक करेंसी। फेक करेंसी पर रोक लगाना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2016 की नोटबंदी के बाद भारत सरकार ने कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया था? भीम ऐप। BHIM, भीम ऐप को लॉन्च किया था। इसको याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2,000 के नए नोट के पीछे किसकी तस्वीर छपी है? 2,000 के नए नोट के पीछे मंगलयान। मंगलयान। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 500 के नए नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? लाल किला। लाल किला की तस्वीर किसकी है? 500 के नोट के पीछे लाल किला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल नोट छाप सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? भारत सरकार। बोले तो वित्त मंत्रालय। बाकी के सभी नोट आरबीआई जारी करता है, इस चीज को याद रखना। यहाँ करता है केवल वित्त मंत्रालय। वित्त वित्त मंत्रालय। बोले तो भारत सरकार या वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं? बोले तो वित्त सचिव के। बोले फाइनेंस सेक्रेटरी। वित्त सचिव के साइन होते हैं। वित्त सचिव के साइन होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करेगा तो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949।
1 जनवरी 1949। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो वर्तमान 2026 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे 20 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो साथियों ये था विमुद्रीकरण का पूरा 10 मिनट का निचोड़। अगर आपने ये 20 क्वेश्चन और तीनों ट्रिक के साथ याद कर लिए हैं तो एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में। जय हिंद।